बहुना जो राज्य का अतिथि गृह है शंकर नगर मेन रोड में खड़े हैं। यहाँ पर चंद्रशेखर जो आत्मदाह करना चाहते हैं उनको बचाने के लिए मैं अजय चकोले गोंडवाना गणतंत्र पार्टी व बहुत सारे लोग आप देख सकते हैं, बहुत सारे लोग उनके आत्मदाह को रोकने के लिए खड़े हुए हैं। ये आत्मदाह जो है ये कानूनन जुर्म है, ऐसा नहीं करना चाहिए और हम लोग उसको रोकने के लिए आए हुए हैं। जी, मैं पॉलिटिकल एक्टिविस्ट सिंह भारती छत्तीसगढ़ से। हमारे पास ऐसे बहुत सारे कर्जे से रिलेटेड बहुत सारे केस आते हैं जिसमें प्रशासन भी मिलीभगत रहती है, प्रशासन की भी, बैंक की भी और कुछ नेताओं की भी मिलीभगत रहती है। अब जैसे चंद्रशेखर जी का मामला हमारे सामने आया, चंद्रशेखर जी के मामले में लगातार बैंकों को भी बोला जा रहा है कि हमारी इसमें कोई गलती नहीं है, प्रशासन को भी बोला जा रहा है एफआईआर दर्ज करो, प्रशासन भी मानने को तैयार नहीं, राज्यपाल को भी ज्ञापन दे दिया गया, राज्यपाल भी कुछ काम करने को तैयार नहीं, प्रधानमंत्री कार्यालय को भी ज्ञापन दे दिया गया, प्रधानमंत्री कार्यालय से लिख करके आया कि नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में आप एफआईआर रजिस्टर कर दो। अब नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में एफआईआर रजिस्टर ने हम कई बार जा चुके हैं, उसके बावजूद भी प्रधानमंत्री की भी अवहेलना करी जा रही है। यानी वहां से प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि हाँ एफआईआर दर्ज की जाए, लेकिन उनकी भी बात की छत्तीसगढ़ में कोई वैल्यू नहीं की जा रही है। भाजपा शासन है आज की डेट में, केंद्र में भी भाजपा है और राज्य में भी भाजपा है, लेकिन उसके बावजूद भी प्रधानमंत्री के आदेशों पर भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, जिसकी वजह से हो रही है। चूक सिर्फ और सिर्फ प्रशासन की तरफ से हो रही है। वो लोग काम ही नहीं करना चाहते, वो पता नहीं क्या उनको कुछ मिल गया है, कुछ पैसे मिल गए हैं या क्या मिल गया है, ऐसी फैसिलिटी मिल चुकी है। ये दूसरी दफा है जी जब चंद्रशेखर आत्मदाह करने का तारीख तय कर चुका है, लेकिन हमें यहाँ पे तैयारी दिख रही है। एक भी पुलिस वाला नजर नहीं आ रहा है आत्मदाह को रोकने के लिए, क्योंकि ये सभी प्लान्ड है ना, ये सभी प्लान्ड है कि कैसे इनको कैसे भी करके दरकिनार कर दिया जाए। ये मुद्दा आए ही ना ये मुद्दा न्यूज़पेपर में आए, ना ये मुद्दा सोशल मीडिया में आए, ना किसी प्लेटफॉर्म में आए, क्योंकि इनकी थूथू हो रही है, सरकारों की थूथू ऐसी हो रही है। बैंकों ने इतना बड़ा जाल बिछाया है, इतना बड़ा षड्यंत्र किया है कि आम नागरिक इतना परेशान है, उसका दस्तावेज कुछ अलग रहते हैं और दिया कुछ और जाता है, बोला कुछ और जाता है और लिखा कुछ और जाता है। यही चीजें चल रही है आज की डेट में। चंद्रशेखर दिखाई नहीं दे रहा है, आत्मदाह की टाइम निकल रही है, अब ऐसे में कैसे होगा ये? चंद्रशेखर जी आएंगे, यहाँ पर आत्मदाह भी की जाएगी, इन्हीं के सामने होगा, सारी चीजें इनके सामने होगा, इनकी प्रशासन भी रहेगी, सारी मीडिया तंत्र भी रहेगा, सारा व्यवस्था रहेगा, उसके बावजूद भी देखिएगा ये कोई कार्रवाई करने को तैयार ही नहीं है। ये पता नहीं कि कैसे सिस्टम चलाया जा रहा है। बोला तो जाता है कि लोकतंत्र है, लेकिन लोकतंत्र में जो जनता मालिक होती है उस जनता को नौकर की तरह ट्रीट किया जा रहा है, और जो शासन में जो बैठे लोग हैं, जो एक्चुअल में नौकर हैं जनता के, वो लोग मालिक बने हुए बैठे हुए हैं। छत्तीसगढ़ में अगर हम देखें तो पूरे शासन काल में भी किसानों को, मजदूरों को बहुत अहमियत दी गई है। अभी ये जो आत्मदाह का प्रकरण शुरू हो रहा है, ये एक मजदूर है, ऐसे में कैसे दोहरा चरित्र देखते हैं? देखिए, दोहरा चरित्र तो पूर्व से ही रहा है। जैसे अंग्रेजों के शासनकाल में अंग्रेजों का दोहरा चरित्र दिखता था, वो कुछ लोगों को ट्रेन कर देते थे ताकि अपनी चाटुकारिता करें, चापलूसी करें और समाज के सामने एक अच्छा परसेप्शन, बिहेव बना करके रखें कि उनकी इमेज बहुत अच्छी है। वही चीजें आज भी चल रही है, दिखेगा कुछ और किया जाएगा कुछ और, यही चीजें हो रही है। चंद्रशेखर इनके झांसे में कैसे फंसे विजय अग्रवाल? देखिए, यही बात है, जैसे मैंने पहले भी बताया कि सोशल इमेज की बात है। व्यक्ति को लगता है कि उससे ज्यादा पावरफुल, ज्यादा ताकतवर व्यक्ति है। कोई व्यक्ति अगर गाड़ी से आ रहा है, 4 चक्का से आ रहा है, 6 चक्का से आ रहा है, तो उसको लगता है कि ये बहुत पावरफुल है। तो ऐसी चंद्रशेखर जी ने भी भरोसा किया और उस व्यक्ति ने ये भरोसा दिलाया कि हम सरकार से मिले हुए हैं, हम ऐसे नेताओं से मिले हुए हैं, हमारी बैंकों में भी पहुंच है, जिसकी वजह से बिना रजिस्ट्री वाली जमीन पे, जो जमीन है ही नहीं, उस जमीन पे लोन दे दिया गया। जो फर्म जो है किसी दूसरे काम के लिए बनी हुई है, वो किसी दूसरे काम के लिए लोन दे दिया गया। ये सारी चीजें ऐसे नहीं चल रही है, ये पूरा सारा षड्यंत्र, पूरा लिंक है। इसमें सरकार भी मिली हुई है, वो नेता भी मिले हुए हैं, और जो व्यक्ति मांडवाली कर रहे हैं, जो व्यक्ति बीच में मीडिएटर का काम कर रहे हैं, वो भी व्यक्ति मिले हुए हैं, और इसी वजह से ये चीजें हो रही है, इसी वजह से ये प्रकरण हो रहा है। भारत जो कि इतना बड़ा लोकतांत्रिक देश है जी, तो क्या यहाँ पर केवल एक ही चारा बचा है कि अपनी बात मनवाने के लिए आत्मदाह करना पड़ेगा? यानी हर आम इंसान को तो फिर यही रास्ता अपनाना पड़ेगा। बिल्कुल, देखिए क्या है, लोकतंत्र ऐसा बोला जाता है कि हमको पढ़ाया जाता है, लिखा में ही है कि लोकतंत्र है, लोकतंत्र में जनता मालिक है, लेकिन आज भी स्ट्रक्चर सेम अंग्रेजों के जैसा है। जनता कभी पुल बनाने की मांग नहीं करती है, जनता कभी ब्रिज बनाने की मांग नहीं करती, लेकिन वो ब्रिज बन जाते हैं। वो किस लिए बनते हैं? बड़े बड़े उद्योगपतियों के लिए, क्योंकि अपना सामान लोड करके उनको जाना है। रेलवे लाइन बिछा दी जाती है, जनता के लिए नहीं,
वो जो ट्रांसपोर्टेशन होता है कोयले का या अलग अलग चीज़ों का, उसके लिए रेलवे लाइन बिछा दी जाती है। जनता यदि मांग करे तो मांग के लिए उसको धरना प्रदर्शन करेगा, आगजनी करनी पड़ेगी उनको, कुछ ना कुछ। जैसे आत्मदाह वाला जो केस आज की डेट में देखना पड़ रहा है, वही चीज़ें उनको करना पड़ेगा। जनता को अपनी मांग को रखना पड़ता है, जूझना पड़ता है, उसके बाद कुछ चीज़ें मिलती है। और जो नेता दूसरे के लिए काम करते हैं उनको कोई मांग नहीं। कभी कोई इंडस्ट्रियलिस्ट आपको नहीं मिलेगा बोलेगा कर्जा माफ करो, लेकिन उसके बावजूद भी कर्जा माफ किया जाता है। कभी कोई व्यापारी नहीं बोलेगा कि कोयले के लिए मेरी ट्रेन चलाओ, उसके लिए आंदोलन करता हुआ कोई व्यापारी नहीं मिलेगा। लेकिन हमारे देश में जो आम व्यापारी है वो परेशान है, पैसा इतना है नहीं। मार्केट में पैसा 34 लाख करोड़ रुपए है और बैंकों ने पैसा 85 लाख करोड़ दे दिया। ये सारे के सारे बैंक फ्रॉड चल रहे हैं। सरकारी बैंक भी फ्रॉड कर रहे हैं, प्राइवेट बैंक भी फ्रॉड कर रहे हैं, एनबीएफसी भी, समूह वाले भी, जितने लोन देने वाली जितनी संस्थाएं हैं केवल डिजिट में पैसा दे रही है। लोगों को लगता है कि हाँ वो पैसा उनका है, लेकिन एक्चुअल में वो बनाने की जो कला है वो केवल बैंकों के पास है। वो आपको लोन तो दे देंगे, कोई बैंक आपको ऐसा नहीं मिलेगा जो ये बोलता हो कि हमारे पास पैसा नहीं है, हम लोन नहीं दे पाएंगे। हमारी आर्थिक स्थिति खराब होती है, एक व्यापारी की आर्थिक स्थिति खराब होती है, नेताओं की भी स्थिति खराब होती है, लेकिन बैंक कभी भी आपको ये स्थिति में नहीं मिलेगा वो ये बोलता हुआ रहेगा कि हमारी आर्थिक स्थिति अभी खराब है, अभी हम लोन नहीं दे पाएंगे। वो कहीं से भी वो डिजिट का वो करेगा, वो उजागर करेगा, डिजिट आपको ट्रांसफर करेगा, उसके बाद आपको 34 लाख करोड़ की करेंसी है, उसी में से पैसा आपको जमा करना है। ये कला केवल मामले में कौन कौन है और व्यक्ति? इस मामले में सारे के सारे बैंक इन्वॉल्व हैं, सारे के सारे नेता इन्वॉल्व हैं, सारे के सारे बैंक इन्वॉल्व हैं। क्योंकि जब भी नोट जो छापा जाता है वो सरकार के द्वारा जब बताएंगे सरकार की इतने नोट चाहिए हमको, तब जाकर आरबीआई छापती है। लेकिन जब आरबीआई से जानकारी लो तो आरबीआई केवल घुमाओ फिरो जवाब देगी कि आरबीआई एक अधिनियम के अंतर्गत नोट जारी किए जाते हैं। लेकिन ये पूरे का पूरा षड्यंत्र चल रहा है। एक एक नागरिक को उठकर बोलना पड़ेगा, खड़े होना पड़ेगा। स्थिति नहीं है हमारी, लेकिन ये मजबूरी है। आज की डेट में ये मजबूरी है कि सभी को बोलना पड़ेगा। पीड़िता आत्महत्या कर रहा है, इसका जिम्मेदार किसको मानते हैं? इसका जिम्मेदार पूरा का पूरा प्रशासन तंत्र है और पूरा वो बैंक का स्ट्रक्चर है, बैंक का वो ब्रांच मैनेजर है जिसने ये फर्जी लोन दे दिया है, और वो व्यक्ति है जिसने अपनी सोशल इमेज क्रिएट करी। वो बोला कि मैं सरकार से भी मिला हूँ, वो बैंकों से भी मिला हूँ और तुम्हारा लोन करा दूंगा। यही सारे लोग जिम्मेदार हैं इस व्यक्ति के लिए। कौन से बैंक है? बैंक ऑफ बड़ौदा। वो रिकवरी वाले परेशान कर रहे हैं और उसके रिकवरी वाले लगातार टॉर्चर करते हैं। उनसे जब आईडी प्रूफ मांगो तो किसी के पास आईडी प्रूफ नहीं मिलेगा, डीआरएस सर्टिफिकेट मांगो किसी के पास डीआरएस सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, होम विजिटिंग लेटर मांगो किसी के पास होम विजिटिंग लेटर नहीं मिलेगा। लेकिन फिर भी ये लोग काम कर रहे हैं, ये उसी तरीके से काम कर रहे हैं जैसे काले अंग्रेज काम करते थे। लिखा कुछ और जा रहा है, बोला कुछ और जा रहा है और किया कुछ और जा रहा है। नेताओं के एक फोन से पुलिस प्रशासन की नींद उड़ जाती है, तो क्या किसी नेताओं की इन्होंने मदद ली है? किसी भी कोई भी नेता इस पर काम करने को तैयार नहीं है, क्योंकि नेताओं को पता है कि ये कानूनी ये गलत स्ट्रक्चर तैयार किया जा रहा है। ब्याज का पैसा कहीं छापा ही नहीं जाता। जब यदि कोई आरबीआई 100 रुपए जब छापेगी और 100 रुपए के बदले आपसे 120 रुपए लेगी तो 20 रुपए कहीं से तो लाना पड़ेगा। तो वो आरबीआई 20 रुपए छापती नहीं है, तो ये ब्याज का स्ट्रक्चर ही गलत है। सारे नेताओं को पता है ये गलत चल रहा है, सारे बैंकों को पता है ये गलत चल रहा है, लेकिन कार्रवाई इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि जनता संगठित नहीं है। जनता को लगता है उनको कोई जो बहलाने फुसलाने वाले फर्जी इकोनॉमिस्ट लोग पैदा हो जाते हैं, फर्जी लोग तैयार हो जाते हैं, जो लोग को जनता को लगता है कि ये जो बोल रहा है वो सही बोल रहा होगा। बैंक में कोट टाई पहन करके जो व्यक्ति है वो सही बोल रहा होगा। सारी की सारी बैंकें टेम्परेरी चल रही है। किसी बैंक के पास अपनी खुद की जमीन नहीं है, किसी बैंक के पास अपना खुद का फर्नीचर नहीं है, सारे लोग रेंट पर चल रहे हैं। और ये बैंक कभी भी छू मंतर हो जाएगी। सरकारें बोल रही है डिजिटल इकोनॉमी और कैशलेस करने वाली है। जब कैशलेस हो जाएगा तो इंटरनेट की सुविधा यदि खत्म कर दी जाएगी तो खेल खत्म, सबका पैसा गायब। ये सिस्टम को संभालने के लिए क्या करना चाहिए? ये सिस्टम को संभालने के लिए अब जनता को आगे आना पड़ेगा। कोई नेता काम करने वाला नहीं है, क्योंकि सारे के सारे नेता करप्ट हो चुके हैं। इवन नॉट वन सिंगल पर्सन विल, वो भी एक आदमी भी आपको ऐसा नहीं मिलेगा जो इसको नहीं जानता हो। सब जानते हैं। जानबूझ करके जनता का शोषण करने के लिए ये स्ट्रक्चर तैयार किया गया है। जनता समझेगी तभी जाकर चीजें होगी। चंद्रशेखर के समर्थन में कितने लोग आए हैं यहाँ? आप देख पा रहे होंगे यहाँ भी 30-40 लोग के आसपास हैं। और भी लोग हैं। जब और सरकार नहीं मानेगी, लोग नहीं मानेंगे तो सैकड़ों लोगों की भीड़ आएगी यहाँ पर और सारे तमाशा सरकार देखेगी। क्या कोई संगठन और समाज भी आया हुआ है? कोई संगठन काम करने वाला नहीं है। क्या है कि सारे संगठन केवल और केवल चोरों को अपने साथ जोड़ करके रखते हैं। संगठन बनने का मतलब ही है कि वो संगठित लोग चोर ही हैं। क्योंकि अगर हमको आज अगर ये चीजें पता चल रही है कि बैंक वाले फ्रॉड कर रहे हैं, क्या हमारे पूर्वजों को नहीं पता चल रही थी?
हमारे पूर्वजों भी को तो पता चलनी थी, इतने सारे संगठन तो काम कर रहे थे, लेकिन वो सारे संगठनों ने क्या किया, इस मुद्दे को दबाया, और जब मुद्दे को दबाया तो कुछ लोगों ने उस पर पैसा खाना शुरू कर दिया और अपना संगठन बढ़ा लिया। आज की डेट में यही हो रहा है। तो कोई संगठन काम नहीं करेगा, एक एक व्यक्ति को जिम्मेदारी लेना पड़ेगा अपने क्षेत्र की, और उन लोग को जुड़ना पड़ेगा। संगठन कभी काम नहीं करेगा इस पर। कितना बड़ा आत्मघाती कदम उठाने जा रहे हैं चंद्रशेखर, क्या इसकी पहले से कोई सूचना दी गई है प्रशासन को? प्रशासन को बार बार सूचना दी गई है, केवल एक बार नहीं, प्रधानमंत्री कार्यालय में भी सूचना दी गई, प्रशासन को भी सूचना दी गई है, डीजीपी कार्यालय को भी सूचना दी गई, सभी जगह सूचना तो दी गई है। लेकिन उस सूचना का होता क्या है? वो सूचना का जब कोई नेता का काम रहेगा तब वो सूचना है, आम जनता का काम रहेगा तो वो सूचना नहीं है, वो केवल ऐसे ही है। आदेश हो गए हैं प्रधानमंत्री से आप ये समझिए कि प्रधानमंत्री से तो बड़ा मैं नहीं मानता किसी को, लेकिन अगर प्रधानमंत्री बोल रहे हैं, उनकी बात का भी अवहेलना हो रहा है, तो मतलब मुझे लगता है कि यहाँ जो प्रशासन के जो लोग हैं, जो निचले स्तर के जो कर्मचारी अधिकारी हैं, शायद वो प्रधानमंत्री से भी ज्यादा ताकतवर हैं। शायद वो प्रधानमंत्री के आदेश को भी अवहेलना कर सकते हैं यूं ही, क्योंकि उनको लगता है ऐसा। क्योंकि जब लिखित में जब काम नहीं हो रहा है तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि उन्होंने खुद से विचार कर लिया कि इस पर काम नहीं करना है और काम नहीं हो रहा है। अपना नाम परिचय। मेरा नाम है रजत सिंह भारती, मैं पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हूँ छत्तीसगढ़ से।